हेलो फ्रेंड, आई एम कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है, स्विंग ट्रेडिंग कर कर हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से हम कैसे लॉसेस से बच सकते हैं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो हेडेक होता है, लॉसेस होने का डर होता है, वो हमारा निकल जाता है। बिकॉज अब उसमें हमारी होल्डिंग्स होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो इंट्राडे का डर नहीं होता कि 3:30 पे हमको मार्केट से एग्जिट होना है या निकलना ही पड़ेगा। बिकॉज अब हम इंट्राडे में वर्क करते हैं तो लेवरेज हम यूज़ करते हैं, और उसके कारण मार्केट अगर पॉजिटिव नहीं आए, इनके लॉसेस में चल रहा है, तो हमको 3:30 पर निकलना ही होगा, लॉसेस हो या प्रॉफिट हो। तो एक बेनिफिट ये है आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, सेकेंडली आपको हेडेक नहीं होता, माइंड में प्रेशर नहीं होता है, आप इजीली अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग हम किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा हम एनालिस कर लेते हैं। 3 तरीके के पैटर्न बनते हैं हमारे। ओके, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये अप ट्रेंड का ट्रेंड, ये साइडवेज मार्केट चलता है, और एक हमारा अब एक मूविंग एवरेज। अगर हम मूविंग एवरेज को यहाँ देखेंगे, मूविंग एवरेज तो हमारा यूं मूविंग एवरेज चलता है। ओके, जब साइडवेज मार्केट होता है तो मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं यूं चलता है। ओके, ये आपका बन जाता है, सब ये बन जाता है आपका सपोर्ट, यहाँ पर एक बन जाता है आपका रेजिस्टेंस, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये इसके लिए सपोर्ट हो गया। एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है। देन जब हमारा मार्केट नीचे गिरता है तो इस तरीके की रेंज बनाता हुआ जाता है। ओके, जब आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज को मार्केट टच करता हुआ जा रहा है, जब बाइंग में जा रहा है, तो आपको बाइंग कहाँ से करनी है, अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढना है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस से मूविंग एवरेज के पास आया, आपको यहाँ से बाइंग करना है। इसका टारगेट आपका रहेगा, ये आपका टारगेट, ये आपका टारगेट रहेगा, और ऐसे इसके नीचे आपको ऐसे लगाना रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट मार्केट यूँ जाता है, ऐसे वापस से आता है, फिर आपको यहाँ से बाइंग करना है, एज आपका यहाँ कहीं रहेगा, टारगेट आपका ये होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से आपको बाइंग के मूव मिलते रहेंगे। जैसे ही मार्केट साइडवेज आता है, आपको साइडवेज दोनों तरफ से आपको ट्रेंड करना है। यहाँ आएगा, बाई करना है, यहाँ से सेल करना है, बाई करना, सेल करना, सेल बाय, इस तरीके से चलना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आता है, और दूसरी बार ये रेजिस्टेंस के बाद आता है, रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करता है, ये मूविंग एवरेज के बाद आता है, आपको यहाँ से सेल कर लेना है। यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ पर आपको यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, तो ये 3 तरीके का मार्केट होता है। अब हम देख लेते हैं मार्केट में एनालिस करके कि किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ओके, और मूविंग एवरेज भी कैसे हमारा वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मार्केट। लाइक ये देखिएगा, ये मार्केट ने क्या दिया, एक सपोर्ट, ये मार्केट का एक सपोर्ट है। हम आज चेक कर रहे हैं अदानी पोर्ट, हमारी स्क्रिप्ट है अदानी पोर्ट, ये सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, यहाँ से मार्केट जाता है, रैली बनाता है यहाँ तक के लिए, यहाँ पर फिर एक उसको रेजिस्टेंस मिलता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट को। जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, फिर ये बन जा, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये बन जाएगा मार्केट का सपोर्ट, ये बन जाएगा मार्केट का रेजिस्टेंस। ओके, मार्केट यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, यहाँ पर एसएल होना चाहिए। मार्केट यूँ गया, वापस आया, मार्केट यहाँ वापस आया, ये हमारा क्या था, एक सपोर्ट एरिया था। ओके, यहाँ से आपको बाय करना चाहिए था अदानी पोर्ट को, ये आपका टारगेट होना चाहिए था। अगर आप आज करते तो आज आपका टारगेट हिट हो जाता। ओके, अभी मार्केट करेंटली यहाँ चल रहा है, अभी हमारा मार्केट करेंटली यहाँ चल रहा है।
अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है, इस लाइन को ब्रेक इवन करता है और यहाँ कहीं आता है, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ से बाइंग करना रहेगा और इसका जो टारगेट रहेगा यहाँ कहीं से आपको बाई करना रहेगा। इसका टारगेट रहेगा ये 760-765 के अप्रॉक्सीमेटली आपका टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा आपको मूव मिल सकता है। और अगर मार्केट आज की डेट में या कल की डेट में मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है, मार्केट ऐसे चलता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही मार्केट इसके डाउन में आता है, मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करता है, यहाँ से सेलिंग करना है, ये टारगेट होना चाहिए और ये एसएल होना चाहिए। ओके, जब मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, तो हमारा एक डब्लू पैटर्न बनेगा और डब्लू पैटर्न बनने के बाद जो मार्केट ऊपर जाता है तो आई एम श्योर मार्केट काफ़ी अच्छा रिले देता है। जैसे ही डब्लू पैटर्न यहाँ से सेल किया आपने, रिवर्स आया मार्केट, आपने यहाँ से बाई कर लिया, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए ये एंड सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए ये। अगर आपका क्वांटिटी 100 रुपये है, 100 क्वांटिटी है, तो 50 क्वांटिटी आपको यहाँ निकालना है, देन 50 क्वांटिटी आपको यहाँ निकालना है। अगर आप चाहें तो पूरा 100 क्वांटिटी आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ओके, आपको देखना ये है कि इसका अगर यहाँ से रेड कैंडल बनता है नीचे, तो आपको सेल करना है यहाँ के लिए। ओके, जैसे यहाँ से बाइंग की कैंडल बनता है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, बाइंग कैंडल बनता है, 1-2 कैंडल बाइंग की बनती हैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ से बाई कर लेना है टारगेट, इसके लिए आपको वेट करना है। जैसे ही डब्लू पैटर्न बना हमारा और इसको ब्रेक किया, तो आपको वेट कर सकते हैं इस लेवल का, और ये लेवल जो हमारा रहेगा 760 तक का लेवल रहेगा। मतलब आपने अगर यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई अगर आप करते हैं 780 मान लेते हैं, 680 से बाई किया, तो आपका 760 तक का टारगेट रहेगा, 80 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, लाइक आप देखिए मूविंग एवरेज को, देखिए मूविंग एवरेज किस तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ फिर से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। ओके, देन मार्केट ने यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, मूविंग एवरेज यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ और मार्केट मूविंग एवरेज रहेगा ये सेलिंग, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, देन यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी। अब मार्केट यहाँ से बाइंग में आ रहा है, ये मार्केट अभी बाइंग में है। ओके, यहाँ से मार्केट बाइंग जा सकता है। अब अदानी पोर्ट में या अदर किसी भी स्टॉक में आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट का होना ही चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए अगर आप काम करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशिएंट होता है। ओके, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग को एक दिन के लिए भी बैठ सकते हैं, एक दिन में अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो एक दिन में आप एग्जिट कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम एक दिन, मैक्सिमम आपको 1 से 2 वीक आपको वेट करना रहेगा। 1 से 2 वीक आपको वेट करना रहेगा। ओके, टारगेट के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग करना इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप इजली स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये इसको जैसे ही ब्रेक इवन करता है, यहाँ से आपको फिर से स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से आप 10% मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 10% भी रिटर्न निकालते हैं मंथली बेसिस पे, तो सफिशिएंट होता है। 10%, 12%, 15% तक का रिटर्न आप इजीली मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छा आप रिटर्न बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको मेरा नॉलेज शेयर करना अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो मेरे थ्रू, अगर मैंने जो भी शेयर किया है उससे आपको बेनिफिट मिला हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और यूं ही अपना प्यार बनाते रहिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं और आपको इसी तरह बताता रहूं। और भी आने वाले समय में हम और बहुत सारे इससे काम करता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मार्क करना रहेगा, किस तरीके से मूविंग एवरेज को हमको फॉलो करना रहेगा, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अभी हमारा सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।